हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है राज्य की प्रकृति और शासन के स्वरूप पर अरस्तू के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 19 मार्क्स का पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, तो लास्ट तक देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। सबसे पहले आंसर में लिखेंगे हम अपना कि अरिस्टोले के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अकेले नहीं बल्कि समाज और राज्य में रहकर ही अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। इस दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक और अनिवार्य है। अरस्तू के अनुसार राज्य का विकास क्रमिक रूप से होता है। सबसे पहले परिवार का निर्माण होता है जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं और अंततः अनेक ग्रामों के संग से राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य केवल जीवन यापन नहीं बल्कि सद्जीवन की प्राप्ति है। राज्य की प्रकृति के संदर्भ में अरस्तू का मत है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है जो अन्य सभी संस्थाओं से ऊपर है। यह नैतिक संस्था भी है जिसका उद्देश्य नागरिकों के चरित्र का विकास और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करना है। इसलिए राज्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी है। शासन के स्वरूप के विषय में अरस्तू ने शासन को दो आधारों पर वर्गीकृत किया: शासन करने वालों की संख्या और शासन का उद्देश्य। उन्होंने शासन के तीन शुद्ध और तीन विकृत रूप बताए। पहला हेडिंग होगा शुद्ध रूप, इसमें लिखेंगे राजतंत्र, एक व्यक्ति का शासन जो जनहित में हो। दूसरा अभिजात तंत्र, कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का शासन जो सार्वजनिक कल्याण के लिए हो। थर्ड संयंत्र लोकतंत्र या पॉलिटी, बहुसंख्यक का शासन जो कानून के अनुसार और जनहित में हो। नेक्स्ट हेडिंग होगा विकृत रूप हेडिंग, इसमें लिखेंगे पहला तानाशाही, एक व्यक्ति का स्वार्थी शासन। दूसरा कुलीन तंत्र, कुछ धनी व्यक्तियों का स्वार्थी शासन। फिर लिखेंगे उग्र लोकतंत्र, बहुसंख्यक का स्वार्थपूर्ण शासन। फिर लिखेंगे अरस्तू के अनुसार सर्वोत्तम शासन पॉलिटी है क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है जो स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है। निष्कर्षतः अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था माना तथा शासन के विभिन्न रूपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो आज भी राजनीतिक विज्ञापन विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।